हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम तैयार हो गए हैं और आज है डे 2। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, सब लोगों ने। गाड़ी नीचे आ चुकी है। गाड़ी वाले का नंबर और नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप लोगों को भी बुक करनी हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं नाहरगढ़ और आमेर। दोनों में से किस जगह पहले जाएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन आज इन दोनों जगह पे जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वक्त है जयगढ़ फोर्ट और यहाँ पे एक तोप है। इस किले की बनावट ऐसी है कि यहाँ पे ज़्यादा तोपों की ज़रूरत पड़ती नहीं, इसीलिए ये जयवान तोप सिर्फ एक बार चलाई गई है। किला बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। आप आधे घंटे के अंदर पूरा कवर कर लेंगे। इसकी टाइमिंग 9 से 5 की है। ऊपर तक आपको गाड़ी लेके आ जाएगी, जिसकी टिकट और आपको खुद की टिकट खुद लेनी पड़ेगी नीचे से। और बाकी किले की लोकेशन तो बहुत अल्टीमेट है। इतनी हवाएं यहाँ चल रही है, इतनी सारे कॉर्नर है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ऐसी फील आएगी जैसे आप ही राजकुमारी हो। और बाकी थोड़ा कैमरा मैन अगर पैन करके दिखा दे तो ये जयगढ़ का किला जयसिंह के द्वारा आमेर के किले की रक्षा के लिए बनाया गया था। माना जाता है ये चील के टीले पे बना हुआ है। तो ये फोर्ट कंप्लीट हो गया पूरे तरीके से। इसमें बाहर निकलते हुए आपको एक शस्त्रागार भी मिलता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पुराने तरीके के जो हथियार थे वो देखने में मिलते हैं, कैसे कैसे थे। ये फोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आपको घूमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो अब हम आ चुके हैं नाहरगढ़ के किले में, जिसे राजा स्वाई जयसिंह ने बनाया था। इसका वास्तविक नाम सुदर्शनगढ़ था, जिसे बाद में बदलकर नाहरगढ़ किया गया। माना जाता है कि यहाँ नाहर सिंह भूमिया की आत्मा भटकती थी। नाहर सिंह भूमिया की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए इस किले में मंदिर बनवाया गया। तब उनकी आत्मा शांत हुई और भटकना बंद हो गई। इस किले में बहुत ही सारे गलियारे बने हुए हैं, जिससे राजा अपनी रानियों से मिलने जाया करता था। यह किला जयगढ़ के किले से जुड़ा हुआ है। इस किले में बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिनमें से एक है रंग दे बसंती। हाय, तो अब हम नाहरगढ़ फोर्ट पे आ चुके हैं। ये आज का दूसरा फोर्ट है। इसमें एंट्री टिकट 50 रुपीज़ हमारी लगी है इंडिविजुअल पे। इसकी टाइमिंग है 10 to 10 और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, आपको 2-2.5 घंटे तो आराम से लगेंगे और आपको गाइड करना चाहिए, क्योंकि हर एक हिस्से की अपनी एक नई कहानी है, नई बात है। तो गाइड करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। इसका आर्किटेक्चर थोड़ा ब्रिटिश से इंस्पायर्ड है। बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। छत पे आओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू देखने को मिलेगा आपको। तो ये किला भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। इसको पूरा करने के लिए हमें 2-2.5 घंटे लगे हैं, लेकिन बड़ा प्यारा था ये। यहाँ पे तो आके मतलब कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो तभी मज़ा आता है। और आज मौसम भी सही है, मतलब इतनी खतरनाक धूप नहीं है, क्योंकि हम फरवरी में आए हैं। तो ये बहुत प्लस पॉइंट रहा हमारे लिए। अदरवाइज़ हम गर्मियों में आते तो बहुत मुश्किल होता। सर्दियों में तो कोरोना ही चल रहा था, बट ये बहुत अल्टीमेट था। अब हम तीसरे किले में जाने वाले हैं, जो भी हम कैब से ही जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि एग्जॉस्टिंग था पूरा ऊपर नीचे आना जाना। इतनी छोटी छोटी कलाकारियाँ, इतने छोटे छोटे गेट, इतनी छोटी छोटी जगहें हैं यहाँ पे कि मतलब देखने को बहुत कुछ है। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो भाई यहाँ पे आके तो पागल ही हो जाएंगे। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अब मैं लेके चलती हूँ नेक्स्ट किले में। वहाँ से निकलने के बाद हम इस सुंदर से रेस्टोरेंट में आए, जिसका लुक तो बहुत अच्छा था ही था। साथ ही एंट्री के साथ वहाँ पे लाइव म्यूज़िक था। आपको खाने के साथ लाइव म्यूज़िक का पूरा आनंद दिलाया जाएगा, जिससे खाने का स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और मन नहीं करेगा आपको वहाँ से जाने का।
हाय गाइस, तो अब मैं आमेर के फोर्ट में आ गई हूँ। इस फोर्ट का ये वाला व्यू बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है। यहाँ पे हमें अंदर आने के लिए लगे थे 100 रुपीज़ ईच। अगर स्टूडेंट आईडी है तो आपको बहुत कम भी लग सकते हैं। और ये वाला जो पैटर्न है ये इस जगह की सबसे अल्टीमेट व्यू है। बहुत बड़ा फोर्ट है, कम से कम 2 घंटे हमें लगेंगे घूमने के लिए। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो कि अभी बंद है क्योंकि कोरोना की वजह से। अदरवाइज़ यहाँ पे वो भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आपको इस पूरे फोर्ट का एक व्यू दिखा देती हूँ, ओवरव्यू कैसा लगता है। यह किला राजा मानसिंह द्वारा 17वीं सदी में बनाया गया था, जिसका विस्तार राजा स्वाई जयसिंह के द्वारा हुआ है। इसका आर्किटेक्चर मुगल से इंस्पायर्ड है। अंदर जाने के लिए आपको गणेश द्वार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह पूरे किले का एक मुख्य द्वार है। अंदर आने के बाद जो सबसे प्यारी चीज़ आपको दिखाई देगी वो होगा शीश महल। शीश महल में बहुत सारे शीशे का काम हो रखा है जो कि दिखने में बहुत ही भव्य और खूबसूरत लगता है। कहा जाता है कि राजा की 12 रानियां थीं जिनके लिए 12 अलग कमरे बनवाए गए और उन कमरों में आने के लिए हर एक कमरे में अलग सीढ़ियां बनवाई गई। रानी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी और राजा हर एक रानी के कमरे में अपनी मर्जी से आ जा सकता था। इस किले में राजा का झंडा आज भी फहराया जाता है। इस किले से सूरज को अस्त होते देखना अपने आप में ही एक नज़ारा है। इस किले के पास ही एक झील है जिसमें एक छोटा सा मुगल गार्डन बनाया गया है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। सनसेट पॉइंट छूट गया हमारा क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। सनसेट पॉइंट हम नहीं कवर कर पाए थे तो वो रह गया। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो इस फोर्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर आप आ रहे हो तो मेरे हिसाब से एक पूरा दिन इस फोर्ट को देना पड़ेगा। अल्टीमेट फोर्ट है। हाय गाइस, तो अब हम होटल में वापस आ चुके हैं। 3 फोर्ट एक दिन में घूमना नामुमकिन है, मतलब नहीं करना चाहिए काम, क्योंकि कुछ भी अच्छे से कवर नहीं कर पाते। एक तो तीनों फोर्ट इतने ज़्यादा अपने आप में अच्छे फोर्ट हैं और उसके बाद आपको फोटोज़ भी खिंचवानी होती है। उसके बाद आपको एक पॉइंट ढूंढना पड़ता है, मतलब लोगों के लिए वेट करना पड़ता है कि लोग वहाँ से जाएंगे, थोड़ा खाली होगा, तब आप जाके फ़ोटोज़ लोगे। तो उस चीज़ को करने में टाइम लग जाता है। मेरे हिसाब से ही नहीं करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल आप ना उस चीज़ की जगह का ना अच्छे से पहचान नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। करने को अगर आप भागा करके आना चाहते हो कि अगर आपके पास 2 दिन है तो सिर्फ विदाउट गाइड आप भागे आओ और पिक्चर क्लिक करा लो थोड़ी और थोड़ा कर लो, बस इतना ही हो पाएगा। बट अगर आपके पास टाइम है तो आमेर फोर्ट को तो एक दिन अकेले अलग से आके उसको गाइड करो। क्योंकि आपको प्रॉपरली हर एक जगह की अपनी एक स्टोरी सुनाएगा, हर एक जगह का एक मतलब बताएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है सुनने में। हमने नहीं करा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें 1.5 घंटे के अंदर पूरा फोर्ट कवर करना पड़ा। तो हम ऐसे थे कि हम गाइड नहीं कर पाएंगे, फटाफट फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करा के हम दौड़े बस आ गए वापस। और ये जो पहले के 2 फोर्ट है वो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, वो एक दिन में रखिए और आमेर फोर्ट को तीसरे दिन 2nd डे पे रखिए, ऐसे कर सकते हैं।
हमें पता नहीं लोगों ने क्यों बोला, मुझे नहीं समझ आता लोग ऐसे क्यों होते हैं कि भैया जयपुर एक दिन में 2 दिन में पूरा कवर कर सकते हो। मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। हालांकि जगहें बहुत पास पास हैं, बहुत दूर नहीं है, आपको ट्रैवलिंग का टाइम इतना नहीं लगेगा, बट आपको साइट सीइंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको अच्छे से, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और नहीं भी रखते तो भी आप उन फोर्ट्स में जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फील करोगे कि हाँ भाई यहाँ पे वो रहते थे, अच्छा यहाँ पे वो ये करते थे, यहाँ करता। तो ये सब चीज़ें देखने में मज़ा आता है, जो कि फील करके देख के इंटरेस्टिंग लगता है। बट हमारे पास इतना समय नहीं था तो नहीं हो पाया। हम सोच रहे हैं हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे और फिर करेंगे। बट आज के डे के लिए बस हो गया। अब हम डिनर करेंगे और रेस्ट करेंगे अपने अपने रूम में। कल फिर जाएंगे। कल का व्लॉग अब मैं कल स्टार्ट करूँगी। ओके बाय।